तिवारी हूँ। कोरोना का कहर अभी जारी ही था कि इसी बीच में यस बैंक के डूबने की खबर आई। उससे जो है जो वहाँ पे पैसा जिन्होंने लगा रखा है वो हलकान है, गवर्नमेंट घिरी हुई है, उसके पास जवाब नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि यस बैंक क्यों डूबा। क्या मोदी सरकार की आर्थिक नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार है या यस बैंक की अपनी नीतियाँ जिम्मेदार है। आखिरकार क्यों IL&FS के बाद दीवान, PMC वगैरह वगैरह एक के बाद एक बैंक या वित्तीय कंपनियां डूबती जा रही हैं और उनको बचाने में जो संस्थान आगे आ रहे हैं लाइक LIC, लाइक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी भी अर्थव्यवस्था पे, उनकी भी आर्थिक सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि एक संस्था को बचाने में दूसरी संस्था यदि बर्बाद होने लगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर के सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि क्या सरकार से सवाल पूछा है और ट्वीट किया है उन्होंने कि ये जो IL&FS, दीवान, PMC वगैरह हुए, उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक यस बैंक की जो दशा हुई है, क्या आम लोगों का पैसा बैंकों में सुरक्षित है या नहीं है। इसका जवाब अभी सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन आपको याद होगा कि जब PMC घोटाला हुआ था उसके बाद से निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं वो मुंबई गई थी तो वहाँ के इन्वेस्टर्स ने उन्हें घेर लिया था क्योंकि निकासी पे बैन लग गया था। लोगों को अपने बच्चों के शादी ब्याह एडमिशन कराने थे लेकिन अपना ही पैसा वो नहीं निकाल पा रहे थे। सड़कों पर आ गए थे लोग। सवाल पूछा जा रहा था कि सरकार कर क्या रही है। तब सरकार ने ये बहाना बनाया था कि वो सहकारी बैंक था इसलिए हमारा सीधे कंट्रोल नहीं था। उसके बाद ये व्यवस्था बनी कि RBI का ही कंट्रोल सारे बैंकों पर होगा। ये जो यस बैंक हो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन है, क्यों ऐसा हुआ। तो बताते ये हैं कि कभी टाइम था जब इस यस बैंक की कह सकते हैं तूती बोला करती थी और इसके शेयर की कीमत जो है 1400 रुपये हो गई थी। आज शेयर की कीमत टूट करके 74-75% टूटा है, 26 रुपये तक पहुंच गई है। तो इस स्थिति के लिए 3 लाख करोड़ के एसेट वाले बैंक की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार इसका प्रबंधन है। दरअसल हुआ क्या कि जो IL&FS है, दीवान हाउसिंग है, जेट है, कॉक्स एंड किंग्स है, CG पावर है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, जो संस्थाएं एक तरह से डूब रही थी, जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उसको इस बैंक ने लोन दिया, ये जानते हुए भी कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है। जो सरकारी बैंक थे या और जो मजबूत बैंक थे वो उनको लोन देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन इन्होंने लोन दे दिया और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। इसी बीच में RBI ने ये कर दिया कि आपको क्वार्टरली जो आपका NPA है उसका आंकड़ा बताना होगा। तो अब ये आंकड़ा बताने की मजबूरी हो गई। अदरवाइज पहले बैंक क्या कर दिया करते थे कि उसको जो है अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया करते थे अकाउंट में। जैसे ही 31 मार्च आता था जो भी उनका लोन होता था, जो डूब रहा होता था, उसकी भी रीस्ट्रक्चरिंग करके और अपना बैंक बैलेंस ठीक कर लिया करते थे। लेकिन अब क्वार्टरली बताने की मजबूरी ने सभी बैंकों को ब्लैक एंड वाइट में बताना एक तरह से ज़रूरी कर दिया है। अब यही वजह है कि यस बैंक ने जैसे ही बताया और जो इनका पिछला क्वार्टर था उसमें इन्होंने जब अपना घाटा शो किया, ज़बरदस्त घाटा शो हुआ, तब इसकी कलई खुलने लगी कि गड़बड़ कहाँ है। जैसे ही पता चला कि गड़बड़ है तो आपको एक और जानकारी दे दें कि 2018 में इनके चेयरमैन जो राणा कपूर थे उनको हटा दिया गया था और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनके प्रबंध तंत्र को भंग करके और प्रशांत को प्रशासक बना दिया है। LIC और स्टेट बैंक को कहा गया है कि आप आगे आकर के स्थिति को संभालिए। स्वाभाविक सी बात है कि LIC का पहले से इनमें शेयर है, वो अपना शेयर बढ़ाएंगे बैंक को बचाने के लिए, लोगों की बचत को बचाने के लिए, लोगों की जमा पूंजी बचाने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी सरकार जवाब इस पर नहीं दी है। जब जवाब देगी तब पता चलेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है, कितना बड़ा संकट है, कितने लोगों का पैसा डूब रहा है। लेकिन यदि आम आदमी का पैसा निकालने के लिए आप बैन लगा रहे हैं, 50,000 से अधिक नहीं निकाल पाएंगे, मीनिंग देयर बाय कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। देखते हैं कि इस संकट से सरकार कैसे निपटती है, क्योंकि अब कांग्रेस वाले एक नारा बुलंद करने लगे हैं कि पहले 15 लाख दे रहे थे और अब ताला लटका रहे हैं। इसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा, क्योंकि यदि आप कहें कि नहीं हम तो सफाई कर रहे हैं, सफाई कीजिए, लेकिन सफाई करने में औरों का सफाया नहीं हो जाना चाहिए। तो इस पर नज़र बनाए हुए जैसे कोई और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।